क्या कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एक गैप डाउन खुल सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? कौन सा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? एफआईआई डीआईआई की डेटा क्या कह रही है? सारे चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफआईआई और डीआईआई का डेटा। तो अगर हम यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये डेटा कब का है, तो यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने है। ये डेटा आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए डेटा जो निकल के आ रही है यहाँ पर एफआईआई डीआईआई की। यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये देखिए अब यहाँ पर जो एफआईआई हैं वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बियरिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर एफआईआई जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर हम ये देखेंगे प्रो की देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर जो सेल कर रखा है वो कर रखा है 42,190 प्रो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो बेचारे क्लाइंट हैं वो अब भी यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब इसका मतलब क्या होगा? अब कल के दिन क्या हो सकता है? क्या कल के दिन एक और गिरावट देखने को मिल सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रो भी यहाँ पर हमें फंसता हुआ नज़र में आ रहे हैं अभी के टाइम पर। और क्लाइंट तो बेचारे यहाँ पर फंसते ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर जो एफआईआई और डीआईआई का डेटा जो निकल के आ रही है, डीआईआई भी अपना जो है जब ओपनिंग लेगी तो उनका वहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो एफआईआई यहाँ पर बियरिश नज़र में आ रही है। यानी कि कल के दिन कुछ और मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि कल के दिन भी एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से हमें डेटा देखने को मिल रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पर लग रहा है जो कल के दिन भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। एक गैप डाउन ओपनिंग लेते को हमें दिख सकता है। आइए चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रही है। अब अगर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 22,950 के आसपास कामकाज कर रही है। और निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, 23,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो यहाँ पर हमें अभी के टाइम पर नेगेटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आइए अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या कुछ हो सकता है कल के मार्केट के अंदर, वो भी डिस्कशन करेंगे। लेवल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये मार्केट हमें इतना डाउनफॉल क्यों देखने को मिला इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल देखोगे ना तो यही वाला निकल के आ रही है रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है ना, 23,130 का। और सपोर्ट अगर हम देखेंगे ना तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो पहला निकल के आ रही है वो आज का डे लो निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 22,930 का लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहीं से सपोर्ट लेकर के हमें एक ऊपर का मूवमेंट और यहीं पर हमें एक सपोर्ट लेते को दिखा। तो यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर की ओर जो है निफ्टी के अंदर 23,131 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए कल के दिन अगर निफ्टी थोड़ा गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करके चलना चाहिए? तो देखिए मैं यहाँ पर किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में थोड़ा यहाँ पर हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें आज के दिन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हमारा
जो हमने कल प्रेडिक्शन किया था वो हमारा व्यू था, क्या था वो हमारा व्यू था डाउन साइड का ही गैप डाउन खुलने के बाद भी, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या था, गैप डाउन बड़ी खुली थी तो यहाँ पर ट्रैप करना भी, यहाँ पर लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर से जो बनते हैं उनको बनाना था, और उसके बाद मार्केट हमें नीचे आते को दिखा। अब ये गिरावट क्यों आई, तो गिरावट देखिए आज के दिन क्या था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, और सेंसेक्स का एक्सपायरी हो या फिर निफ्टी 50 का एक्सपायरी हो तो उस दिन क्या होता है ना, उस दिन जो कॉल राइटर होते हैं या फिर पुट राइटर होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर जो पुट राइटर थे वो निकलना जब शुरू किए ना तो यहाँ पर मार्केट जो है और नीचे आना देखने को मिल गया, ठीक है। और ये जो बड़ी गैप डाउन हमें देखने को मिला वो अभी आप लोगों को पता ही, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो है जंग चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर हमें उसका जो है मार्केट के ऊपर असर देखने को मिल रहा है ना। तो अगर ये कल के दिन निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है 22,600 700 या फिर 600 के आसपास खुल जाती है तो एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हो सकता है फर्स्ट आवर में साइडवेज देखने को मिले और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ गैप डाउन या फिर इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाती है तो रीटेस्ट लेकर के हम रीटेस्ट का इंतजार करेंगे, रीटेस्ट लेकर के इसके लो के नीचे क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा देखा, डेटा के हिसाब से जो एफआईआई है वो भी हमें यहाँ पर बियरिश दिखाई दे रहे हैं, जो प्रो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है बीच में फंसता हुआ नजर आ रहे हैं, और जो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है यानी कि क्लाइंट है वो यहाँ पर बुलिश नजर में आ रहे हैं, तो उनकी तो लगने वाली है, लग सकती है कल के दिन, तो यहाँ पर नजर बना करके रखेंगे। लेकिन व्यू हमारा रहेगा कल के दिन के लिए डाउन साइड का ही, और यहाँ पर ओपनिंग जो ले सकती है वो एक गैप डाउन ओपनिंग ले सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना अभी के टाइम पर। अब ये जो था पहले भी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ऊपर गई थी तो वो आप लोग को पता ही, अपने इंडिया के अंदर गैस की किल्लत चल रही थी, और जो अपने यहाँ इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो अपना ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी आपस में बातचीत हुई जिसके वजह से हमें यहाँ पर 2 जहाज जो है गुजरात के अंदर जो है आते को दिखा, तो उससे थोड़ा जो है मार्केट के ऊपर असर भी हमें देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल जो है क्लोजिंग, एवरेज क्लोजिंग जो आ रही है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे एवरेज क्लोजिंग जो आ रही है तो एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर आ रही है, 53,451 के ऊपर, तो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट यही रह सकती है, ठीक है ना। तो 53,650 के आसपास, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल निकल के आ रही है आज का डी लो, ठीक। ये 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर आ रही है तो ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ऊपर की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो डिप लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, जिसकी चांसेस है जो यहाँ पर गैप डाउन खुल सकती है, बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब इतना जो गैप डाउन खुली आज के दिन, इतना बड़ा गैप डाउन खुली, क्या हम ये एक्सपेक्ट किए हुए थे? नहीं, ये एक अनएक्सपेक्टेड हो गई और मार्केट इतनी बड़ी गैप डाउन खुल गई। तो अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास खुल जाती है तो देखिए यहाँ से इस लेवल से 2 बार हमें रिटेस्ट लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल का भी व्यू हमारा क्या रहेगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, हमारा एक डाउन साइड का रहेगा। आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।